पीछे हट। बहुत हो गया तेरा, रुक जा भाई, रुक जा। सोच ले अगर मेरी जान गई ना तो ये भी नहीं बचेगी। अब तुझे तय करना है। एक माँ तो वैसे ही खो चुकी है, दूसरी को खोना चाहती है तू? नहीं, रुक जाओ। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। सुनो, बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, प्लीज। तू जा, हट जा, पीछे हट। कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। मुझे आवाज यहीं से आई थी, बट यहाँ तो कोई भी नहीं है। पंडित जी, ये तो उनकी चीख है। पंडित जी, आप ठीक तो है ना? ये सब क्या है? संकेत, किसी अनहोनी का संकेत। माथे का पसीना बता रहा है कि याद तो आ गई मैं तुम्हें। खैर, आज हमें दूर दूर से ही बात करनी होगी। वो रुशाली ने पता नहीं ये क्या क्या बेल पत्र, चंद्रफूल क्या क्या लगा के रखा हुआ है, ताकि तुम यहाँ से बाहर ना निकल सको। क्यों आई हो तुम यहाँ? नागलोक में सबको पता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, किसकी तलाश में आई हूँ। हाँ, सब जानते हैं, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये तलाश कभी भी खत्म हो। तुम कालकूट वंश की नागिन और दो मुही नागिन हो। बोलो और बोलो। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ नागमणि की तलाश में नहीं आई हो, तुम्हें लाल टेकरी मंदिर का राज भी जानना होगा। मैं जानती हूँ, और मैं ही वो एक हूँ जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास पहुँचा सकती हूँ। जाना है मुझे अपनी बेटी के पास, मिलना है मुझे अपनी बेटी से। वृंदा से मिलना है, बेटी से मिलना है, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें। मुझे बस वो बता दो जो मैं यहाँ जानने आई हूँ। कभी भी नहीं, वो राज में कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगी। सोच लो, नागलोक से निकली हुई हो तुम, और मैं ही एक हूँ जो तुम्हें बचा सकती हूँ। देखो, सौदा बुरा नहीं है। एक नागिन हो तुम, दूसरी नागिन की मदद करने की बजाय सौदा करे उसके साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? यही तो मुश्किल है। शर्मीली तुम हो और तुम्हें लगता है कि सब शर्मीले हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ शर्मीली। ना तो मुझे शर्म आती है और ना ही किसी पे तरस। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, कहाँ जा रही हो? तैयारी करने, अगले चाल की तैयारी करने, क्योंकि मुझे पता है आज ना सही तुम मेरी बात मानोगी जरूर, विशाखा के आगे हारोगी जरूर। सामने देखो और गाड़ी चला। मैं वही कर रही हूँ जो तुमने बोला है। वो चाकू हटाओ मेरी माँ के गले से, उनको लग जाएगी। अच्छा, ताकि तू नागिन बन के मुझे मार जाए। ऐसा नहीं हो सकता, और ज्यादा होशियारी की ना तो तेरी इस माँ की गर्दन गई। अरे तेरे बाप के टुकड़े पर पलकर भी मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो मेरी बातों को धमकी मत समझना, वरना तेरी दूसरी माँ भी नहीं बचेगी, समझी तू? कुछ मत करना। वृशाली भाभी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? होशियारी बंद कर। सॉरी, मार दूंगा तेरी माँ को मैं। सॉरी। मेरे साथ होशियारी करती है? होशियारी करेगी तू? रोक यहाँ पे, लेफ्ट ले, मुड़ हाँ उस मंदिर की तरफ। यहाँ पर ये लाल टेकरी मंदिर क्यों लेकर आए हो तुम हमें? चुप कर। अब मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तेरे सवाल का जवाब दूं। चुपचाप मंदिर में चल, वरना मरी है।
माँ को कुछ मत करना, बता रही हूँ मैं, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं मारूंगा, और तब तक नहीं मारूंगा जब तक तू मेरी मानेगी। अब बकवास बंद कर और चल मेरे पीछे, चल चल। माँ आराम से। ए रुक, रुक वहीं। मार दूंगा इसे। माँ ए, जल्दी कर, त्रिशूल उठा। शाबाश शाबाश। क्यों हीरा बात, अब देख सब कितना आसान हो जाएगा, और क्या पता तेरी माँ भी बच जाए। देखो तुम जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ ना। मेरी माँ को जाने दो, उनको कुछ मत करना प्लीज। उनको जाने दो। जाने दूंगा, जरूर जाने दूंगा। जैसे उस त्रिशूल से तू खुद को मारेगी, तेरी माँ की जान बच जाएगी। हाँ वृंदा, अपनी माँ की जान बचाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा। जिंदा तो तुम दोनों में से एक ही बचेगा। अब तू देख, तू तय कर ले। अब फैसला भी तेरे हाथों में है, और तेरी माँ की जान भी। आपके आगे मेरी जान की कोई कीमत नहीं है स्वरा माँ। माफ कर देना मान्यता माँ, मैं ना आपको बचा पाई, ना आपको बदला ले पाई। माफ कर देना मुझे। आपकी बेटी आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका ध्यान कैसे भटकाऊं, क्या करूं? होशियारी करने की मत सोच, अपनी जान ले, वरना मैं इसकी। माँ को कुछ मत करना, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो चुपचाप खुद को इस त्रिशूल से मार, क्योंकि नागिनों को मारना मुझे नहीं आता। पता होता तो साला कब से मार देता। चल उस त्रिशूल से खुद को खत्म कर, वरना अब मैं बात नहीं करूंगा, सीधा इसको काट डालूंगा। पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, हट, पीछे हट। माँ आंखें खोलो। माँ आप ठीक हो? माँ आंखें खोलो। माँ जाओ उसके पीछे। तुम कौन हो? ये सब बताने का वक्त नहीं है, तुम जाओ उसका पीछा करो, मैं तुम्हारी माँ को घर पहुंचाती हूँ। जाओ यहाँ से। और मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि तुम नागिन हो। यही चाहती हो ना तुम तो जाके उसका पीछा कर। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, मान्यता माँ की दोस्त। जल्दी करो, जाके उसका पीछा करो। मेरी माँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगी, तुम बस जाओ यहाँ से। आराम से, इनका ध्यान रखना प्लीज। तुम भी संभल के रहना। अब जाओ। बस विशाखा, इसकी माँ का नाम ही काफी था। अब ये नागिन तेरे इशारों पे नाचेगी और तुझे वो लाके देगी जो तुझे चाहिए। गाइस प्लीज स्लो चलाओ, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर गई? भाई रुक जा, लड़की डर रही है, थोड़ी झप्पी पप्पी देने दे। बेबी कुछ नहीं होगा। हार्दिक प्लीज। भाई सुन,
तुझे जो करना है तू कर, लेकिन पहले ना इसे चुप करवा। अबे हम फन करने आए हैं, इसकी चिक चिक सुनने नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, तू जा। बेबी बेबी कुछ नहीं होगा, हम यहाँ आते रहते हैं, नॉर्मल पहाड़ी है। वो तेरे जैसे लोग होते हैं जो एक मासूम को शैतान बनने में मजबूर करते हैं। नहीं, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई है, कोई है। कोई नहीं आएगा आज। अगर कोई आएगा तो वो है तेरी मौत। नहीं वृंदा बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं काका हूँ तेरा, माधव काका। याद कर। कुछ याद नहीं है मुझे। तेरे अंदर के शैतान ने मेरे अंदर के इंसान को मार दिया और मुझे याद दिला दिया कि तेरी मौत के साथ ही बुराई मिटेगी। नहीं बेटा प्लीज, तू मुझे कानून के हवाले कर दे बेटा, प्लीज। कर देती। कानून के हवाले ही करना चाहिए था तुझे। तुझ जैसे राक्षस को फांसी पे लटकाने का काम सिर्फ कानून का है, इंसान का नहीं। इंसान को तो अपने हाथ में कानून लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, जिसका कानून भी अलग है और इंसाफ करने का तरीका भी अलग। नहीं बेटा, नहीं। तू मुझे बचा ले, मैं तेरी माँ को बचा लूंगा। हाँ बेटा, प्लीज बेटा, मुझे एक मौका दे दे बेटा। मैं पता लगा लूंगा कि कहाँ है तेरी माँ। हाँ तू चाहता है तेरे जैसे शैतान पे भरोसा कर लूं मैं? कर बेटा कर, क्योंकि वैशाली भाभी मुझ पर विश्वास करती है। मैं उनसे सारे राज उगलवा लूंगा, कसम से कहता हूँ बेटा। मैं बचा लूंगा तेरी माँ को, कसम से। प्लीज बेटा, वृंदा बेटा, प्लीज। शट अप। मुझे ना तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। You can't do like this. ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, हार्दिक। मजा आएगा बेबी। छोड़ो मेरा पल्लवी, हाथ। हेल्प मी प्लीज। मजा आएगा, मैंने छोड़ो बोला ना मेरा तुम नहीं जा सकती। वृंदा बेटा, मैं घर जाता हूँ और वैशाली भाभी से सब पता लगाता हूँ। तू मेरा यही इंतजार करना बेटा। हाँ, मैं वापस आऊंगा बेटा। मैंने तुझसे वादा किया है, मुझ पर भरोसा रख वृंदा बेटा। मैं वापस आऊंगा, तू ये रह, हैं? मैं आऊंगा वापस। गद्दार था तू, धोखेबाज था, खूनी था, पर फिर भी मैंने तुझे एक मौका दिया अपनी माँ के लिए, मेरी माँ को बचाने का, अपनी गलती सुधारने का। पर तूने क्या किया? तूने अपने असली रंग दिखाई दिए। तू लायक ही नहीं है। तुझ जैसा शैतान मौके के नहीं, मौत के लायक है। और अब तुझे मैं वही दूंगी जिसके तू लायक है। मौत, सिर्फ मौत। ये रहना, कहीं जाना मत।
ये आवाज कैसी थी? अबे चल चल के देखते हैं। अबे ये जा रही है इसको। अबे उसको छोड़ तू। हार्दिक, इसको मैं बताता हूँ। उसको छोड़ यार जाने कैसे दूं इसको? अबे छोड़ उसको। आवाज देख कहां से आई है। ये क्या किया तुमने? अपने एक दुश्मन को खत्म किया। इसे एक मौका दिया था मैंने अपनी गलती सुधारने का, लेकिन नहीं, इसने फिर से धोखा दिया मुझे। इसलिए इसका मरना तो तय था। और वैसे भी अगर ये जिंदा रहता तो मेरे किसी काम का नहीं था, ये मेरी मदद नहीं करता। इतनी तो इसकी फितरत में जान गई थी। इसलिए सही किया जो किया। अभी मुझे बस अपनी माँ को ढूंढना है, मुझे अपनी मान्यता माँ को ढूंढना है। वो जहां कहीं भी हो ना, बस ठीक हो। ठीक है, तुम्हारी माँ सही सलामत है। तुम्हें कैसे पता? इसमें पता क्या करना। मान्यता एक इच्छाधारी नागिन है, उसकी जान लेना कोई मामूली बात नहीं है। हाल फिलहाल मुझे मान्यता से ज्यादा इस आदमी की चिंता है, इसकी मौत की चिंता है। कहीं लोगों को शक ना हो जाए इसकी लाश देखकर कि इसे किसी इंसान ने नहीं, नागिन ने मारा है। अगर ऐसा हुआ तो वो उस नागिन को ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये पारिक परिवार वाले लोग हैं और ये तो उसी की तरफ जा रहे हैं। अबे यहीं से तो आई थी आवाज। हाँ पता नहीं। What the hell, यहाँ थी? Get in the car. यार हम जब भी बाहर आते हैं तूफान क्यों आता है? पता नहीं यार। मॉम, कहाँ हो तुम लोग? और तुम्हारे पापा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। जल्दी आओ घर। ये मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही? कुछ भी नहीं होने वाला। देखो मान्यता ना विशाली दीदी के कब्जे में है और उसकी वो सांप बेटी मर चुकी है। तो तुम क्यों इतना तुम क्यों इतना डर रही हो? हाँ नूडल्स, मुझे घबराहट हो रही है। माधव मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते और आज वो ऐसी कौन सी जगह चले गए जैसे लौट ही नहीं रहे। डैड गए? What? I mean, पता नहीं कहाँ चले। मॉम बहुत परेशान है। लेट्स गो होम यार। मुझे इसकी लाश से छुटकारा चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। चलो। एक दुश्मन को तो दफन कर दिया, अब बाकियों का कफन तैयार करना है। माँ ठीक तो है ना? मतलब तुम यकीन के साथ कह सकती हो ना कि उनके सर पे जो चोट आई थी वो गहरी नहीं थी? मतलब वो ज्यादा दर्द में तो नहीं है ना? तुम किस माँ की बात कर रही हो? तुम्हें जन्म देने वाली या तुम्हारी इंसानी माँ? स्वरा नाम है मेरी माँ का, और उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। स्वरा जी बिल्कुल ठीक है, मैं खुद सही सलामत उन्हें घर पहुंचा के आई हूँ और किसी ने कुछ नहीं देखा। मैंने सब कुछ बहुत संभाल के, मैंने उन्हें वहाँ छोड़ा, तुम्हारे बाबा आए और उन्हें ले गए। वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू भगवान, मेरी माँ को सही सलामत रखने के लिए। थैंक यू, मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए। वैसे तुम्हारी असली माँ का क्या? कहाँ है वो?
मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन है। ये बात स्वरा माँ और बाबा ने मुझसे इतने सालों तक क्यों छुपाई? वो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते, लेकिन ये इतनी बड़ी बात, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, शायद इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। अपने माँ से पूछ लेना। नहीं, मैं स्वरा माँ से कभी कोई सवाल नहीं करूंगी, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। वृंदा, मैं यहाँ हूँ। वृंदा, मेरी बच्ची, मैं यहाँ हूँ। तुम बहुत दूर हो मुझसे, इसलिए मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी तुम तक। हे भोलेनाथ, मैं कैसे बताऊं वृंदा को कि मैं यहाँ हूँ? वृंदा, कौन है वृंदा के साथ? देखो, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई ना, उसके लिए। लेकिन क्या है ना, मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती है ना कि अनजानों पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए प्लीज बुरा मत मानना। मैं तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक नागिन को इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर इन इंसानों की दुनिया में। यहाँ पर तो आके अपने बिरादरी के लोग भी इनकी तरह गद्दार हो जाते हैं, लेकिन मान्यता को लेकर मैं बहुत वफादार हूँ। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने हमेशा उससे अपनी दोस्ती निभाई है। अगर वो यहाँ होती ना तो तुम्हें जरूर बताती। विशाखा, वृंदा विशाखा के साथ, ये वृंदा विशाखा के साथ क्या कर रही है? वृंदा, दूर हटो उससे बात मत करो। वो उसके साथ क्या कर रही हो? वृंदा, दूर हो जाओ, विशाखा से दूर हो जाओ। वृंदा, तुम्हें पता है मान्यता के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। तुम्हारे बाबा के साथ शादी करने की वजह से उसे नागलोक से निकाला गया। पर क्या करते, वहां के लोग अपने नियमों के बहुत पक्के हैं। लेकिन मैं भी अपनी दोस्ती की बहुत पक्की हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि मान्यता मुसीबत में है, तुम्हारी माँ तकलीफ में है, मैं यहाँ आ गई। देखो वृंदा, तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। थैंक यू। और इस सब में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सालों के तजुर्बे की बात कर रही हूँ। इन इंसानों की दुनिया में तुम्हें तुम्हारे किसी अपने की जरूरत पड़ेगी। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, बिल्कुल मान्यता जैसी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी तरह हैं। तुम्हारी आंखों में प्यार भी है और किसी को भी मारने की ताकत भी। वृंदा, तुम ये क्या कर रही हो? उससे गले को मिल रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो वृंदा। वृंदा, उसके गले मत लगाओ। वृंदा, भोलेनाथ, मेरी आवाज पहुंचा दो वृंदा तक। वृंदा, मैं भी इंसानों की दुनिया में आकर उनकी बुरी आदत लग गई। खैर, तुम निकलो, पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पूरी रात तुम घर नहीं थी, कोई शक ना कर ले। वैसे मैंने किसी को कहते हुए सुना कि तुम्हारी शादी की बात की कुछ रस्में बाकी हैं, तो जल्दी निकलो, तुम उन्हें पूरा करो। अपना ध्यान रखना। वो जहरीली नागिन है, बहुत जहरीली है, वो खतरनाक है। वृंदा, रुको। वृंदा, वृंदा, ये भोलेनाथ, मैं कैसे बताऊं अपनी बच्चे को? मदद करो भोलेनाथ, मदद करो मेरी माँ को बचाने में मेरी मदद करना भोलेनाथ, प्लीज। ये क्या है?
शाबाश, तुम पर यकीन हो ही गया, या हो ही जाएगा विशाखा। आखिर तुम मान्यता की इतनी पक्की दोस्त जो हो, उसकी सगी। कितनी भोली है वृंदा, इसे नहीं पता कि विशाखा कितने ही रूप बदलते हैं, उसकी नीयत नहीं बदलती। विशाखा सिर्फ एक ही चीज की सगी हो सकती है, और वो है नागमणि। इसे पाने के और लाल टेकरी मंदिर के राज जानने के अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तुम्हें भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सीढ़ी की तरह। तुम्हारे जरिए देव तक पहुंचूंगी और देव के जरिए अपनी नागमणि तक। फिर उसके बाद तुम, तुम्हारी माँ, ये सारी दुनिया जहन्नुम में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो जाएगा सर, हैं? मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को बुला लेना अच्छा ही है। नहीं देव, मैं ठीक हूँ बेटा। वृंदा, बाबा को इतनी सर में और गले में चोट आई है, आपने डॉक्टर को बुलाया नहीं अभी तक? डॉक्टर को बुला लिया मैंने, बट वृंदा तुम्हें कैसे पता कि इन्हें चोट लगी है? वृंदा, मतलब मैं तो इसे ढूंढ रहा था बताने के लिए कि चोट लगी है इन्हें, बट तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चला? बा ने बताया, उनसे बात हुई थी ना, तो उन्हीं ने मुझे। लो, अब इसका रोना शुरू हो जाएगा। अरे वृंदा बेटा, माँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो देव से भी कह रही थी कि डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है। मैं ठीक हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है, पर मुझे माफ कर दो। अरे तू क्यों माफी मांग रही है? अच्छा सुन, घर में पूजा है ना, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपके पास ही रहूंगी। पूजा हो जाएगी तो फिर आ जाना। हाँ बेटा, देव पे ले जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी कुछ भी हो आप प्लीज बताना मुझे। हाँ बाबा प्लीज ध्यान रखना माँ का। मैं ध्यान रखूंगा, तुम जाओ बेटा, तुम फिक्र मत करो, और ये रोना बंद करो। देव इसे संभाल कर ले जाओ। हाँ, यू टेक केयर। तुम थोड़ा आराम कर लो। हैं? बस कुछ भी हो, माँ ठीक हो। वृंदा कहाँ थी तू? कौन? मैं घर में ही तो थी, वो माँ के पास बताया तो था तुम्हें, तुमने देखा भी तो था। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल रात की बात कर रहा हूँ, जब बारिश में भीगने के बाद तुम। जब मेरा हाथ छुड़ा कर तुम चली गई थी, घर पे तो नहीं थी फॉर श्योर। कहाँ थी तुम? और तुम? हाँ, कहाँ थे? तुम्हारे पैरों में लगी लाल मिट्टी से इतना तो मुझे पता है, तुम भी घर में नहीं थे, तुम भी बाहर थे, तो तुम भी बता सकते। लेकिन मैंने पहले पूछा ना, तो तुम बताओ मुझे पहले। अच्छा, तो मतलब मुझे ही जवाब देना होगा, तुम जवाब नहीं दोगे? हाँ, नो सीरियसली, मतलब मुझे लगा था तुम ऐसे नहीं हो, मतलब तुम दिखते कुछ और हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही हो, हाँ, जिन्हें अपनी बीवियों से सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे जवाब चाहिए, सारे एक्सप्लेनेशंस चाहिए, पर उनसे कोई सवाल कर लो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब उन्हें फिर मस्त मौला घूमना होता है ना। भूल क्या रही हो तुम? क्या हो क्या गया तुम्हें? ये तुम दोनों बताओ। ये हो क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, घर पे झगड़ते हुए तुम्हारा दिल नहीं भरा कि अभी बाहर से झगड़ते हुए आ रहे हो? आपका वॉकर किधर है? बाप ठीक हो आप स्ट्रेस मत लो। चुप रहो तुम दोनों, बात को बदलने की कोशिश मत करो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। कहाँ थे तुम दोनों? रात से देख रही हूँ दोनों गायब है।
और सुबह से आज वृंदा तू भी नहीं दिखी, मेरी दवाई देने को भी नहीं आई तू। बट वृंदा, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें चोट लगी? बा ने बताया, उनसे बात हुई थी ना, तो उन्हीं ने मुझे। चल, अब एक और मंदिर की रस्म बाकी है करने की तुम दोनों को। रस्म कौन सी? थप्पा की। मतलब मैं बताती हूँ, जाओ चलो तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि रस्म का शुभ मुहूर्त निकल जाए। जा देव, तू भी जाके तैयार हो जा। चल वृंदा, तू मेरे साथ चल। वृंदा ने तो कहा था कि स्वरा आंटी को चोट लगी है, ये बात उसे बा ने बताई थी, पर बाकी बातों से तो लग रहा है कि उन्हें खुद नहीं मालूम है इसके बारे में। What's wrong with वृंदा? ऐसा क्यों कर रही है वो? क्या छुपा रही है मुझसे? किसी ने माधव को देखा, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ और उसका फोन अनरीचेबल जा रहा है। ईरा, माधव ने जानबूझ के अपना फोन ऑफ किया होगा, कहीं बैठ के मजे मार रहा होगा। केतकी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ओम शांति 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 शांति। माधव मिल नहीं रहा। मैं ट्राई कर। आकाश जी बा। देख, माधव के किसी से फोन पे बात क्यों नहीं हो पा रही है बेटा? अरे बा, उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई, आ जाएगा, घबराइए मत। शाली, देखो ना जरा तुम। हीरा, क्यों टेंशन ले रही हो? आ जाएगा माधव। दीदी। मॉम, अगर आप चाहते हो कि डैड की लोकेशन ट्रैक कर ली तो हम कर लेंगे। वो ऐप आती है ना जैसे जेलस गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को ट्रैक करती है। हाँ मॉम, उस ऐप में ना डैड की लास्ट लोकेशन पता चल जाएगी, तो मैं और हार्दिक चल जाते हैं। हाँ, तू ढूंढ लेगा। हाँ मॉम, आप चलो हार्दिक आ जाओ। और ये देव और वृंदा तैयार हुए कि नहीं? स्टॉप क्राइंग मॉम। लिली बेटा, जरा देखो, उनको बुला के लेके आओ। अच्छा ठीक है। बट वृंदा, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें चोट लगी? बा ने बताया, उनसे बात हुई थी ना, तो उन्हीं ने मुझे। रात से देख रही हूँ दोनों गायब है, और सुबह से आज वृंदा तू भी नहीं दिखी, मेरी दवाई देने को भी नहीं आई तू। ठीक हो? नहीं, दरवाजा क्यों लॉक किया? ये मैंने लॉक नहीं किया। आई डोंट नो, शायद गलती से हो गया हो। अच्छा, गलती से अपने आप दरवाजा लॉक हो जाएगा? तुमने मुझे अंदर लॉक किया ताकि मैं रस्म में ना आ पाऊं, तो अब चोरी पकड़ी गई तो ऐसे झूठ बोल रहे हो। कि उसमें मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इट्स रियली फनी। सच और झूठ की बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। क्यों? क्या मतलब? ओके फाइन। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ को चोट लगी है, ये बात तुम्हें बा ने बताई, और बा कह रही है कि सुबह से तुम्हें मिली ही नहीं है। वृंदा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। वाह, फिर से झूठ बोल रही हो, और इस बार मेरी आंखों में आंखें डालकर। कितना बदल गई हो तुम वृंदा। वही तो, चीजें मेरे लिए भी बहुत बदल गई हैं। क्या करें? एक मिनट। जैसे कि तुम अब मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे। हाँ, अब मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा हस्बैंड। और कोई शिकायत है? I'm so sorry. मैंने आप दोनों का होने से रोक दिया ना, लेकिन ये सब ना बाकी गलती है। वो आप दोनों को बुला रही है, जल्दी चलो ना। वृंदा सुनो। वृंदा। उप्स, बैड लक ब्रो, जल्दी आ जाओ। वेट, लिसन, कल तुमने उसे पक्का देखा था? आई मीन नैनतारा को? यप, मैंने तो देखा था, या फिर शायद नहीं भी देखा था। क्या है ना ब्रो, कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मैंने क्या देखा था क्या नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो भी कुछ हुआ ना, मैं अच्छे से देखा था।
सॉरी। अच्छा आप जल्दी से आ जाओ, बाप बता दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वृंदा मुझसे कुछ छुपा रही है? चुप करो। देखो देव और वृंदा आ गए, रस्म शुरू कर दिया। कितनी सुंदर लग रही है दोनों की जोड़ी। हाँ तो आप बिल्कुल सही कह रही, क्या कमाल की जोड़ी है। पारिक्स का बेटा और पुजारी की बेटी। की भाभी, वृषाली भाभी की तो किस्मत खुल गई है ना। इसे किस्मत खुलना नहीं, इसे किस्मत फूटना बोलते हैं। चुप करो तुम सब। दीदी आओ बेटा। वृंदा बेटा, इस रस्म में लड़का लड़की दोनों एक साथ अपना दाया हाथ गुलाल में डुबो के थप्पा लगाएंगे। उसके बाद बाएं हाथ से दूसरा थप्पा लगाएंगे। चलो दाया हाथ लो। ये लाल गुलाल पति और पत्नी के बीच में प्रेम, भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। सुना तुमने? प्यार और विश्वास। तुमने तुम्हारे दिन की शुरुआत ही झूठ से की है। तो पहले तुम ही सच बता दो, कल कहाँ थे? तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं वहां पर नयनतारा से मिलने गया था। अब जैसे तुम दोनों के हाथ एक साथ है, वैसे ही तुम दोनों जिंदगी भर एक साथ रहना। जिंदगी के दुख सुख के सफर में हमेशा एक दूसरे के हम सफर बने रहना। चलो अब एक दूसरे का हाथ पकड़ो और उठो। चलो भगवान के सामने वादा करो कि ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। वाह, इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। ये यहाँ क्या कर रही है? इसने आने से पहले बताया भी नहीं। ये तो वही है जो मुझे कल मंदिर में मिली थी।